जो टॉपिक हमने आज ऑनवर्ड शुरू करना है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखते हैं कि इसमें है क्या। अब ना जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, देखो हमने क्या सीखा कि एक पॉइंट को जब हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है तो उसको एक्स कॉमा वाई करके जज करते हैं। एक्स का मतलब होता है ओरिजिन से हम लोग हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल कर रहे हैं, और वाई का मतलब होता है कि ओरिजिन से वर्टिकली कितना ट्रैवल कर रहे हैं, मिला के बोलते हैं। सोचो आपका घर यहाँ पे हो और किसी ब्रेड वाले की शॉप अगर मान लो यहाँ पे हो, और आपने अपने ब्रदर को भेजना हो कि क्लियर कि आपने उसको शॉप की लोकेशन बतानी हो, तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि देख हमारा घर है 00 पे, और जो ब्रेड की शॉप की जो लोकेशन है वो 3 इधर और 4 इधर, मतलब वो 3,4 पे है। तो पहले हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना उसको बोलते हैं, पहले किसको बोलते हैं, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को, फिर किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। तो डायरेक्टली क्लियर है कि जिसको हम बताएंगे ना कि द कोऑर्डिनेट इज 3,4, वो डायरेक्टली सुन के समझ जाएंगे कि इट मींस कि वी हैव टू मूव 3 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली एंड 4 वर्टिकली। इसको सोचते हैं ऐसे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना उसका बस एक बोलने का नाम होता है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। तो क्लियर कि जो पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमेशा एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर कि बस बहुत छोटा सा नाम है, बस ये नाम पता होना चाहिए। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा अब एक बात नोटिस करो, क्लियर है कि जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमेशा देखो ये हाइट कितनी है, 0। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो मैं इस पॉइंट को अगर देखूं तो इस पॉइंट का ये डिस्टेंस कितना है, 2। इसकी हाइट कितनी है, 0। तो इस पॉइंट को मार्क क्या करेंगे, 2,0। तो क्लियरली हमें समझ में आता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। अब अगर वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस के ऊपर मान लो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ूं तो ये ओरिजिन से कितना ऊपर है, 3 ऊपर है, और इसका जो यहां से जो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं, 0। तो ये पॉइंट जो होगा ना इसका अब की बार जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है। तो यहां से हमने क्या ट्रैक करी बात कि जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्लियर है चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। तो बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो ये पॉइंट हमें पता होता है। अब ना इसी पॉइंट को जो हमने अभी देखा उसी को बेसिस बना के जरा इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। हमें गिवन है इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई इफ द ऑर्डिनेट इज 2। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई को, एंड द एब्सिसा इज -3। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली पॉइंट क्या दिया हुआ है, -3,2। इसको बोलोगे कैसे, -3,2। -3 अब हमने किस तरफ जाना है, ओरिजिन से हमने -3 का मतलब कहां होता है, लेफ्ट साइड जाओ। क्लियर, हम लोगों ने यहां पीछे जाना है। तो देखो ये रहा -3,2। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो 2 है, मतलब 2 ऊपर जाना है। तो क्लियर ये यहां पे लोकेट होता, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, सेकंड। तो हमें क्लियरली वैसे भी दिखता था कि अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो पीछे गए, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो कोऑर्डिनेट कौन सा आना था, सेकंड। हमने इसको लोकेट करके मार्क भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार एब्सिसा हमें गिवन है कि -4 है, और जो ऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है कि -5 है। तो पॉइंट एक्चुअली क्या है, -4, -5। बिल्कुल डायरेक्टली क्लियर है कि इसकी फिगर सोचो, एक्स कोऑर्डिनेट -4 मतलब कहां हो गया, ओरिजिन से पीछे, वाई कोऑर्डिनेट -5 मतलब नीचे। तो लोकेशन क्या बनी इसकी, ये वाला पोर्शन। कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड। अगर हमें ये मार्क करना पड़ता तो क्लियरली मार्क भी कर लेते, एक्स कोऑर्डिनेट -4, यहां पे कहीं वाई कोऑर्डिनेट -5, ये बनता ये वाला पॉइंट अगर हमें मार्क करने को भी कहा जाता तो। नेक्स्ट में हमें गिवन है ऑर्डिनेट इसका 3 मतलब वाई कोऑर्डिनेट 3, एब्सिसा 6, तो द पॉइंट इज 6,3।
6,3 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट आ गया फर्स्ट, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट 3 एंड द एबसिसा इज -2, तो x कोऑर्डिनेट इज -2, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो एक्चुअली पॉइंट क्या बना -2,3, ये कहां पे आ जाएगा -2,3 अगेन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। बस हमें ये देख पाने की समझ चाहिए कि इनको लोकेट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें गिवन है लोकेट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट कैसा गिवन है, अबव एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके अबव, लाइंग ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लाई करता है, पर देखो वाई एक्सिस यहां भी है और यहां भी है, पर अबव एक्स एक्सिस अगर बोला गया तो बस वो इतनी सी हो गई। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर, मतलब ओरिजिन से हमने वाई एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट्स जाना है। तो क्लियर, हम लोग यहां पे आ गए। ये पॉइंट क्या बना, इसका y कोऑर्डिनेट 5 और इसका x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को मार्क करा, क्लियर यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो बस हमें इस फर्स्ट वाले पार्ट में बस इतनी सी बात को देख पाने की समझ चाहिए थी। जैसे ही हमने इसे 0,5 मार्क करा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया बिलो एक्स एक्सिस lying on y axis at a distance of 3 units from the origin। अब कहां पे है ये, below x axis, अब की बार ये x axis से नीचे है। एंड y axis का हमें गिवन है on y axis at a distance of 3 units from the origin। देखो ये रहा origin, सिंपली हमें दिखता है कि this is the origin। origin से अब की बार हमने 3 यूनिट्स नीचे जाना है, तो क्लियर है यहां से हम लोग 3 यूनिट्स नीचे आए, तो ये बना मेरा पॉइंट। क्लियरली इस पॉइंट को हमने मार्क करा, तो ये पॉइंट क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, सिंपली 0,-3 है। हम लोग y एक्सिस के ऊपर, पर अब की बार जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो नीचे है, तो उसको क्या लिखेंगे, -3। बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि मान लो हमें कहा जाता कि फाइंड द पॉइंट विच इज ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो क्वेश्चन होता कि पॉइंट विच इज ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब x एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर है ये पॉइंट भी था 2,0 और ये पॉइंट भी था -2,0। तो इन क्वेश्चंस को सोचना ऐसे है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना।